नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है, और इसी के बाद मार्केट में आज एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज ना सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन ऐसे ही होता है कि बड़े प्लेयर्स को अपनी पोजीशंस को डिफेंड डिफेंड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आज एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग आई और जो मोमेंटम था वो कल मिल चुका था मार्केट में। ठीक है, इतना सारा मोमेंटम कल मार्केट में मिल चुका था। ठीक है, और जो ये मोमेंटम आया, ठीक है, जो हमने अपनी सपोर्ट की रेंज बता रखी थी 25,800, 25,930, ठीक है, ये अपने सपोर्ट की रेंज थी। तो मार्केट यहीं से ही रिवर्स हुई है। तो मतलब जो अपना 25,800 का था सपोर्ट, ये था रॉक बॉटम सपोर्ट, मतलब जो ये ट्रेंड था। ठीक है, जो ये 1 अक्टूबर से मार्केट अप ट्रेंड में गई है मार्केट। फिर इसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया, फिर हल्का हाई लगाया, फिर करेक्शन दिया, फिर अब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है। ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम से एक 25-26-100 का लेवल काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस बन रखा था। इसके ऊपर मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी, जो कि मार्केट ने 20 तारीख को क्लोजिंग भी दी इसके ऊपर, और 20 तारीख वाले दिन भी एक तरफा बाइंग थी। और 20 तारीख वाले दिन एक तरफा बाइंग थी, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद वीडियो आज के दिन आ रही है। काफ़ी दिन से देखो टाइम तो मिल नहीं पा रहा है, तो आज भी अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 7 बजे। और कल कब के लिए है ये? 28 तारीख के लिए, या आने वाले एक वीक के ट्रेंड के लिए। ठीक है, अब मार्केट ने ना करा क्या है, जो काफ़ी टाइम से मार्केट 26,000 प्लस 26,100 के ऊपर सब क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी। तो मार्केट ने एक तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, तो जो एक पॉजिटिवनेस को दिखाता है मार्केट में, स्ट्रेंथ को दिखाता है मार्केट की। एक तो मंगलवार की एक्सपायरी के दिन, ठीक है, काफ़ी सौदे उठापटक हुई, मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया, प्लस और लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई थी 25 तारीख को। फिर उसके बाद जैसे 26 तारीख को खुलती है मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। थोड़े ग्लोबल सिनेरियो थे प्लस इंटरनल सिनेरियो थे। ठीक है, और एक तरफा मार्केट चलती है। और इसमें ट्रेड कैसे लिए जा सकती थी? जब 25,930 के ऊपर मार्केट निकले तो वहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ले सकते थे। एक तो देखो मॉर्निंग में तो यहाँ पे मौका मिला नहीं था, क्योंकि पहली ही कैंडल में सूट अप कर गई थी मार्केट। ठीक है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था। तो इसका क्या रहता है सीन जब भी ऐसा होता है, तो ये ना मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। ठीक है, कल के दिन ना मैक्सिमम शेयर पॉजिटिव ही क्लोज हुए थे। एक तो क्या था, लॉन्ग बिल्डअप था, प्लस जो फ्यूचर्स के सौदे होते हैं और स्टॉक्स फ्यूचर, मतलब जो भी नेक्स्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड होता है, वो कल के दिन हुआ था फ्यूचर्स में। ठीक है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन थी। ठीक है, तो 26 तारीख को वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई के बाद, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई था अपना था 26,275 का, जो कि लास्ट ईयर 26 सितंबर या 27 सितंबर के दिन लगा था। ठीक है, वहाँ से लगभग अब गया है नवंबर में। ठीक है, और अभी भी क्लोजिंग मार्केट ने 26,200 के ऊपर दी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। तो अभी आपको मेजरली क्या देखना है मार्केट में, जब तक मार्केट 25,800 के नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। मार्केट में जो हमें ट्रेड करना है वो हमें इंट्राडे बेसिस पे करना होता है। ठीक है, पहले तो हमें ट्रेंड देखना है। अगर हमारा ट्रेंड, हम ट्रेंड के साथ बैठे हैं, तो अगर हम फंसे हुए भी हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे फ्यूचर होल्ड भी करा होता, ठीक है, और एम टू एम पे करते रहते हो, तो आराम से यहाँ निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो बाय ऑन डिप करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ गिरी तो डिप पे बाय कर लो। और जब ट्रेंड बियरिश होता है तो हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए। तो एक ट्रेंड की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बुलिश ट्रेंड में फंसेंगे ऊपर तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, बियरिश ट्रेंड में फंसेंगे तो हम निकल जाएंगे। पोजीशन इतनी भी ज़्यादा ना हो कि हम एम टू एम पे नहीं कर पा रहे, फिर ब्रोकर को हमारी पोजीशन काटनी पड़ रही है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके ही चले। तो एक बार देख लेते हैं आज के दिन कैसे ट्रेड कर सकते थे, फिर उसके बाद कल का एनालिसिस करते हैं। एक बार 5 मिनट पे देख लेते हैं निफ्टी को। आज जैसे ही मार्केट खुली तो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है। एक तो ना एक स्ट्रेटजी ये भी रहती है, जो दिन, जो मॉर्निंग की कैंडल का लो है, अगर वहाँ से गई है ऊपर और ट्रेंड पॉजिटिव है, तो एक बार हम यहाँ पे इस ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चले गई। ठीक है, 100 पॉइंट भी, क्योंकि निफ्टी का अभी तक जितना भी प्राइस मोमेंटम चल रहा है, जैसे 26,000 पे, तो यहाँ से जो एक 100 से 120 या कभी 150, इतने पॉइंट के बाद रिवर्सल आता है। स्ट्रॉन्ग दिन वाले मोमेंटम को हटा दीजिए, जो बेसिक एवरेज 80% दिन होते हैं। ठीक है,
अब जैसे 100 पॉइंट बढ़ा तो एक ये रिवर्सल आया, रिवर्सल नहीं आया तो मतलब एक यहाँ पे मार्केट ने रजिस्ट भी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना 26,300 पे कॉल राइटिंग हो रखी थी। अब आप सबको पता होगा कॉल राइटिंग क्या होती है, ठीक है? नहीं पता तो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अब ये क्या था ना, मार्केट ना इस लेवल को ना क्रॉस नहीं कर पा रही थी 26,300 को प्रॉपर तरीके से, मतलब क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी इसके ऊपर, ठीक है? तो मार्केट में एक यहीं से ही फिर धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ हम जाने लग गई, ठीक है? अब यहाँ पर तो वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जो एक तो माइंड मेकअप करके बैठे हो कि रिवर्सल ही ट्रेड करेंगे आज, और इसकी क्या कंडीशंस देखते हो, ऑप्शन चेन, ठीक है, ओआई का डेटा 5 है, ठीक है, और रिस्क क्या रहता है, एसएल का। देखो एसएल का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? एसएल का रिस्क लोगे तभी कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर उसके बाद ट्रेड में टिकना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको चीज़ें ना सारी एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। आप कितने भी कोर्स देख लो, पेपर ट्रेडिंग कर लो, कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी, ठीक है? क्या करना है, कब करना है, कब निकलना है, कितना होल्ड करना है, ये आपको आप ही खुद ही अपने ट्रेडिंग सेटअप से सीखोगे, ठीक है? तो जितना हो जल्दी हो सके एक बेसिक प्लेलिस्ट ख़त्म करो किसी भी ट्रेडर से देखकर, ठीक है? नॉट एजुकेटर फ्रॉम ट्रेडर, ठीक है? और उसके बाद आप अपना बाकी चीज़ें, आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ठीक है? और कुछ चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। जैसे कल के वाले दिन के दिन कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे 20% ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट साइड बैठे होंगे, और मैक्सिमम ट्रेडर 80% जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो लॉन्ग साइड बैठे होंगे। तो अब इस दिन हमें अपना 30% कैपिटल लगाना है या 50% कैपिटल लगाना है, ठीक है? वो डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। इस दिन हमें बाइंग साइड 10% कैपिटल लगाना है या 15% कैपिटल लगाना है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी आपको। तो यहाँ पर दो जगह हमें ट्रेड मिल सकती थी, एक तो यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन चेन को देख के, 5 को देख के, यहाँ से भी हम यहाँ से लेते 100 पॉइंट का टारगेट, देखो यहाँ भी 100 पॉइंट के बाद रिवर्सल आया, ये रहा, ठीक है, फिर ये ऊपर नहीं जा पा रहा। अब यहाँ पे ना ट्रेड, अब यहाँ पे बड़ा डिसाइडिंग होता है, क्योंकि यहाँ से ना ये एक तो गैप फिलिंग कर चुकी है, यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पे ना आपको क्या देखना है, अगर आपका व्यू पॉइंट देखो, यहाँ भी ना व्यू पॉइंट के ऊपर ही काम होगा। अगर आपका व्यू पॉइंट बियरिश है यहाँ से, तो आप ना ये इस वी वेब के पास जब ये आएगा तो यहाँ से शॉर्ट मारोगे, और जब इसको बाइंग करोगे तो जब यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे बाई की ट्रेड लगाओगे, अगर आपका व्यू पॉइंट बुलिश है, ठीक है? और अगर आपका व्यू पॉइंट बियरिश है यहाँ से, तो आप ये वी वेब के पास जब टकराएगा, रजिस्ट करेगा यहाँ से इस लेवल के पास, आप मतलब एक यहाँ पे बनाना सही रहता है, ठीक है? यहाँ पे बनाएंगे फिर बस 50-50 रहेगा, ठीक है? इससे बढ़िया जहाँ पे आए वहाँ पे बनाए। प्लस साथ में इसमें ओआई का डेटा देख लो, मतलब ओआई में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ से भी एकदम 100 पॉइंट, 250 से सीधा 150, फिर बाउंस। 26,100 का अपना सपोर्ट है, ठीक है? तो मार्केट ने इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ऐसा कुछ था भी नहीं मार्केट में, ठीक है, कि एकदम ही मार्केट आ जाए गिर जाए, बस नॉर्मल एक्सपायरी ट्रेड का था, तो इस वजह से मार्केट आज गिरी, ठीक है? अब देखते हैं कल मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस क्या लगेगा। तो 26,300, 26,280, ये एक रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी। अगर इसके ऊपर निकलता है, एक मार्केट में एक तरफा बाइंग आती है, कल फ्राइडे है तो मे बी पोजीशन साइज कम रखें। मेरा तो मैक्सिमम लॉस फ्राइडे वाले दिन ही हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग्स में, तो इसलिए सबका अपना अपना आप देख लेना अपने हिसाब से। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये बैठेगा अपना, और जो सपोर्ट का लेवल है 26,100, ठीक है? फिर इसके बाद 26,000 की, ठीक है? अगर 25,800 को तोड़ता है, वैसे कल के दिन तो मुश्किल ही है, ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, पर फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसके बाद देखते हैं, ठीक है? अब एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स, जिसकी आज एक्सपायरी थी। सेंसेक्स में ना जो अपना काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस था, जो कि एक 86,000 का था, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। अब जैसे ही इसके नीचे आई मार्केट यहाँ पे, तो एक शॉर्ट की ट्रेड लेना यहाँ पे बनता है, ठीक है? और इसको आप सिंक्रोनाइज कर लोगे निफ्टी के साथ, तो आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, या बैंक निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज कर लो इसको, क्योंकि ये तो पैरेलली निफ्टी की तरह चल रहा है। इसमें 86,000 पे कॉल राइटिंग हो रखी थी, नो डाउट पुट राइटिंग भी हो रखी थी, पर कॉल राइटर ज़्यादा डोमिनेंट थे आज, ठीक है?
तो ये आपको ना चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपको अपने 10-15 सेटअप बनाने पड़ेंगे अलग अलग इंडेक्सेस के लिए, अलग अलग कुछ इंडाइसिस के लिए एक दो सेटअप आपको बनाने ही पड़ेंगे। आप उन्हीं को और उनको फॉलो करें और उन्हीं में मास्टरी करें अपनी, ठीक है। और ये 85-500 के पास सपोर्ट लिया इसने मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो रखी थी, 85-500 के बाद पुट राइटिंग हो रखी थी। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना बनता था बाइंग का, जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो इस वाली कैंडल पे आप ले सकते थे जैसे ही ग्रीन बनी, मतलब थोड़ा बहुत तो मार्केट को यहाँ सस्टेन करने दो, ठीक है। फिर ये कि देखो सपोर्ट की रेंज बन गई, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे कर सकते थे। और जो ये तेजी आई है ना मार्केट में, इसमें योगदान सबसे ज़्यादा किसका रहा है, बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब रिलायंस में यहाँ से फॉलो बाइंग आती है, रिलायंस और भारतीय एयरटेल में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट और एक तरफा जा सकती है। अब मार्केट में ना जो आने वाले टाइम में फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे, फैक्टर्स सबसे पहले एफ आई एस ने अपना इक्विटीज़ में सेल करना बंद करें, प्लस जैसे वो बाई करने आते हैं, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप करने आते हैं, प्लस टैरिफ वाली से रिलेटेड, ट्रेड डील से रिलेटेड जैसी न्यूज आती है, ठीक है, ये ट्रिगर पॉइंट होंगे मार्केट में आगे के लिए। और कुछ शेयर्स भी हमने डिस्कस किए थे, मतलब प्रीवियस जब से वीडियो बना रहे हैं, अभी रिसेंटली जब से एक्टिव हुए अक्टूबर से, तो हमने तब ना ये फिनटेक के शेयर डिस्कस करे थे और फिनटेक वहाँ से अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, कम से कम 30-40% वहाँ से बढ़ चुके हैं। तो आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, मोरो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी तब वीडियो बनाई थी। और MCX शेयर को डिस्कस किया था जो कि तब 7700 पे था, ठीक है, 7700 से ये भी 10,500 पहुँच चुका है, ठीक है। BSE हमने डिस्कस किया था, BSE 2200 के पास था, 2200 से ये भी 2900 पहुँच चुका है। और इसमें सेकंड लेवल ऑफ बाइंग बताई थी BSE में, 26-10 के ऊपर निकले तो सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आएगी, जो कि अच्छा खासा निकल चुका है। इसके बाद हमने एंजल वन बताया था, ठीक है, अपना एनालिसिस दिया था एंजल वन इन सब के लिए, ठीक है। तो एंजल वन भी तब इतना ही था, 2200 2000 से 2200 की रेंज में, ठीक है, ये भी अच्छा खासा भाग चुका है, ठीक है। तो ये सारे शेयर डिस्कस किए थे जितने भी फिनटेक के थे, CDSL, कैम्स, ठीक है, BSE, MCX, एंजल वन। तो ऐसे ही आपको डिटेल में एनालिसिस देखना है, आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम वीडियो रेगुलर डालते रहें, ठीक है। वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।